क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रखा है 4 इक्वल रोड्स दे रखी है, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स और हर एक रोड का वेट है W और ये चारों रोड मिलकर एक स्क्वायर बना रही है ABCD, ठीक है, जिसमें AB को फिक्स कर रखा है और फिक्स भी किस टाइप से है कि AB है वो वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल का मतलब इस तरह से, ठीक है, तो AB वर्टिकल है और इसमें से जो A पार्ट है इसका मतलब कि A जो पॉइंट होगा AB का वो क्या है अपर मोस्ट है। दैट मीन्स जो वर्टिकल जो हम साइड बनाएंगे ये यहाँ पर A ऊपर आएगा और B नीचे आएगा, ठीक है। मिडल पॉइंट्स आर जॉइन ऑफ ए स्ट्रिंग और वो मिडल पॉइंट्स कौन सी रोड के हैं AD और DC के, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो AB इधर हो जाएगा C और ये हो जाएगा इधर को D, ठीक है। तो इसके जो मिड पॉइंट्स है AD और DC के इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। तो अब हमें फाइंड आउट द टेंशन निकालें, टेंशन निकालो इन द स्ट्रिंग। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स है, उन सभी का वेट W है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रही है और जो AB है वो वर्टिकली फिक्स है और वर्टिकली फिक्स में क्या है जो A पार्ट है A जो पॉइंट है वो अपर मोस्ट है। मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC आर joined by the string and find out the tension in the string, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्यूशन। तो ये है इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम दो तरह से बन सकता है, एक वर्टिकली बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा जो हमारा स्क्वायर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में बनेगा। दैट मीन्स ये वाला स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर हो जाएगा जो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। यहाँ पर इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा थीटा और सम हाउ इन लेंथ के अंदर भी चेंज आ जाएगा। तो ये क्या है एक डिस्प्लेस्ड डायग्राम है। डिस्प्लेस्ड डायग्राम है किसका उस स्क्वायर का जिसकी हर एक रोड्स का वेट W है। दैट मीन्स 4W इसका वेट हो जाएगा। तो वेट कहाँ लाई करता है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये डायग्राम जो बना है ये आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जहाँ पर थीटा चेंज होगा। इसका मतलब हम इसको एग्जैक्ट 90 नहीं कह सकते, इसको हम थीटा लेके चलेंगे, बट द डायगनल्स हैं वो तो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थीटा और थीटा हो जाएगा, डायगनल्स इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं कह सकते बिकॉज जो ये रिजल्टेंट डायग्राम है ये आफ्टर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये AB जो वर्टिकल रोड थी ये हो गया, CD इसके मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर टेंशन अप्लाई हो रही है स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो 4W वेट लाई करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करेगा, ये हो गया 4W, ठीक है। अब यहाँ से 4W वेट A पॉइंट को फिक्स कर रखा है, इसने पहले से बोल रखा है कि जो हमारा A पॉइंट है वो फिक्स है। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे वो फिक्स पॉइंट A के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, A के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। तो हम करते हैं इसकी वर्चुअल वर्क का जो इक्वेशन होगा वो लिखते हैं। वेट क्या है 4W, फोर्स क्या वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसकी वजह से लग रहा है वेट की वजह से, वेट क्या है 4W। डिस्प्लेसमेंट समहाउ हम इसका निकालेंगे, दैट मीन्स हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, फिलहाल हम इसको वैसे ही x मान रहे हैं, मैं बताऊंगी x क्या है, ठीक है। तो डेल x माइनस जो ये स्ट्रिंग है इसमें क्या आई है टेंशन आई है, स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो T इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका होगा स्ट्रिंग का होगा, दैट इज डेल PQ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो x होगा x क्या होगा एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, x एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ G, जो मतलब कि जो ग्रेविटी है इसकी डेप्थ है बिलो A, बिलो द फिक्स पॉइंट, मतलब कि A क्या है एक फिक्स पॉइंट ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब PQ की लेंथ आप निकाल सकते हो, PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PK, तो ट्वाइस ऑफ PK को आपको पता है क्या हो जाएगा A साइन थीटा, ठीक है। ये तो बेसिक बात है कि भाई किस तरीके से निकालते, ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्यों, क्योंकि हम लेंथ 2a लेके चलेंगे। जहाँ पर भी हाफ का केस आए ना कि भाई मिड पॉइंट्स को किसी ज्वाइन कर रखा है, कोई रोड है कोई स्ट्रिंग है, तो वहाँ पर आप उस जो डायग्राम बना रहे हो उसकी लेंथ 2a लेके चला करो ताकि फ्रैक्शन को रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो PK इज इक्वल टू A
साइन थीटा, तो पी क्यू की वैल्यू निकाल सकती हो 2a साइन थीटा। अब हम निकालते हैं इस x की वैल्यू। x क्या था, डेप्थ ऑफ g बिलो द पॉइंट a, दैट मीन्स बिलो द फिक्स पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हम पीछे भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या था कि जो हम वर्क डन की इक्वेशन लिख रहे थे और जो वेट की वजह से वर्क डन हो रहा था उसमें हम जो फिक्स पॉइंट ले रहे थे वहाँ से डिस्टेंस ले रहे थे। तो यहाँ पर अगर हमारा ए पॉइंट फिक्स है तो हम ये ए से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ए से एन तक परपेंडिकुलर तक जाएंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए एल माइनस एन एल, ए एल माइनस एन एल इज इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो अब ए एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ए एल की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हाफ पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया, तो हाफ ऑफ ए हो जाएगी ए एल। और एन एल आप निकाल सकते हैं, कौन सी है, एन एल। तो अगर ये 90 है तो इधर ये भी 90 होगा, है ना। तो ए कोस 2 थीटा है ना, ए कोस 2 थीटा निकलेगी ये, ठीक है। तो एन एल की वैल्यू बता रही हूँ मैं, ए एन कोस 2 थीटा, बिकॉज दिस वन इज पैरेलल टू दिस। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा मतलब कि इस तरह से हो गए। तो अब ये यहाँ के पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, नहीं सॉरी, ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो इधर वाला थीटा, ठीक है। तो ये इसके वो हो जाएंगे, तो मतलब कि सेम एंगल बनेगा, मतलब कि 2 थीटा बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमारी ए एन की डिस्टेंस होगी ए माइनस ए कोस 2 थीटा, फॉर्मूला में पुट करेंगे 4w इंटू में डेल ऑफ ए माइनस ए कोस 2 थीटा माइनस टी दिस वन, और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा t इज इक्वल टू 8w साइन थीटा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैंने बताया था, सॉरी ये 90 डिग्री आएगा ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो हमारा स्क्वायर है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये एक डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद फिगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन विदाउट डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम जो थीटा की वैल्यूज़ थी, ये थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा था, तो हम 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू एट 45 पे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी जो टेंशन निकली है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है शायद, है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 होता है। तो √3/2 की वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, √3/2 ही होता होगा ना, एक मिनट, हाँ 1/√2 होता है, सॉरी 60 डिग्री नहीं 45 है, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 की वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा, ये 2 टाइप से सोल्व हो सकता है, एक तो हम डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम लेके इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखा देंगे, या फिर हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही लेके चलेंगे और वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आंसर एग्जैक्ट।